फाइनली घर से हो गए हैं 3 लोग बेघर, लेकिन जाते-जाते मुझे रुला गए। जी हाँ, जे, नेहा और विशाल की घर से रुखसती के टाइम मेरी आँखों से आँसू बह गए जब मैंने वो विशाल ने जो आखिर में चंद लाइनें कहीं, लिटरली मेरा दिल इतना कमज़ोर पड़ गया उस टाइम पे कि मेरे आँखों से आँसू आ गए कि एक बंदा जिसने शुरू से लेके उठना हो, बैठना हो, बात करना हो, कुछ भी करना हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ गेम के लिए सब कुछ किया है और आज वही बंदा इस घर से बेघर हो गया। मुझे अभी भी बहुत मेरा दिल भरा हुआ है क्योंकि मैं लिटरली नहीं चाहता था कि विशाल अभी इस मौके पे घर से बेघर हो। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि विशाल को इस गेम की ज़रूरत है। वो इस गेम के लिए बहुत कुछ कर रहा था। लोग आके उसको हर हफ्ते तोड़ते हुए जाते थे, जो तेजा ने बातें की, उसको उन चीज़ों की सज़ा मिली है जो उसने कभी की ही नहीं। लेकिन क्या करें, बिग बॉस का घर है भई। आज एलिमिनेट हो गए जे, नेहा और विशाल। शुरू करते हैं अपना रिव्यू, लेकिन शुरुआत से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले क्या हुआ मॉर्निंग में कि तेजा गई और शमिता ने उसको पूछा कि तुम ये ड्यूटी करोगी? उसने बोला हाँ मैं करूँगी और वो आके बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठ गई। उसके बाद करण ने उसको रियलाइज़ करवाया कि तुम्हें एकदम से बात नहीं माननी चाहिए थी, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि करण ने वो सब बातें राजीव के सामने क्यों बोली, क्योंकि राजीव तो शिल्पा का राखी ब्रदर है, शमिता का सॉरी। आप शमिता के बारे में कुछ भी बोलोगे तो राजीव ने तो जाके उसको बताना है। बट मुझे एक अच्छी ये बात लगी कि राजीव ने ऐसी कोई हरकत नहीं की बिचिंग वाली, क्योंकि वो अपनी दोस्ती भी मेंटेन कर रहा है, अपना बहन भाई का रिश्ता भी मेंटेन कर रहा है, वो कोई इधर की उधर नहीं लगा रहा। लेकिन उसके बाद जो मैंने एक और सीन देखा जिसमें विशाल ने तेजा की कहीं ना कहीं एक बिचिंग की शमिता से, कि तेजा ने जाके राजीव को ये बोला था अगर तू तेरी बहन के हाथ में फैसला होता एंड में तो क्या नेहा और उसमें से वो तुझे बचाती। तो ये बात उसने शमिता को बताई और मुझे लगा कि विशाल की इंटेंशन है कि शमिता का दिल खराब हो तेजा से और कुछ ना कुछ हंगामा हो। स्टूपिड था विशाल ने, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, क्योंकि आज के वक्त में तेजा ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, उसकी ये बहन शमिता नहीं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ अगर तेजा कल सिम्बा के पास खड़ी हो जाती, शमिता कभी भी विशाल की स्टैंड पे खड़ी नहीं होती विशाल को बचाने के लिए। वो क्या करती, वो राजीव की तरफ खड़ी हो जाती और प्रतीक जो है वो नेहा को बचा लेता। विशाल कल निकल जाता अगर तेजा उसका साथ ना देती। तो विशाल की ये स्टूपिडिटी लगी मुझे कि वो जाके शमिता से तेजा की बिचिंग कर रहा है। खैर उसके बाद आते हैं भारती और हर्ष और वो करवाते हैं एक टास्क जिसमें रिएक्शन निकलवाना है आपको टॉप 5 लोगों से। फन टास्क था, मज़े का था। प्रतीक बहुत स्ट्रिक्ट रहा, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सेम गोज़ फॉर निशांत, निशांत ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन शमिता, करण और तेजा बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट कर रहे थे। कहीं न कहीं वो लोग लिटरली वो फीलिंग्स रख नहीं पा रहे थे, अंदर हँसी आ रही तो हँस रहे थे, कुछ बोलना था तो बोल रहे थे। वो बहुत आउट ऑफ द वे जाके सारा कुछ कर रहे थे। तो मुझे वो देखने में अच्छा लगा कि एटलीस्ट दे आर हेल्पिंग देयर फ्रेंड्स, दे आर हेल्पिंग विद देयर टास्क। और अब बात करते हैं टास्क की अगर, तो टास्क में मुझे सबसे अच्छा लगा आज उमर रियाज। उमर रियाज ने फुल ऑल आउट जाके आ, अपना 110% दिया उसने। ही इज़ नॉट एन एक्टर, लेकिन आज उसने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, नेहा भसीन, जय भानुशाली, विशाल कौटियान, इन सबको पीछे छोड़ दिया। अगर आज मुझे कोई सबसे अच्छा लगा है टास्क में, टास्क किंग इस घर का है उमर रियाज अनडाउटेडली। उमर रियाज जो टास्क के अंदर डाइव करता है तो वो टास्क को पूरा तैर कर ही निकलता है। और उमर रियाज ने जो एंटरटेनमेंट दिया है, फॉरगेट इट। मैं 5 मिनट के लिए भूल गया था कि ही इज अ डॉक्टर। कम ऑन मैन, जो एक्टर्स हैं वो कुछ नहीं कर रहे थे, जो डॉक्टर है उसने भांडा फोड़ दिया सबका एकदम। उसने चालू लपाट परफॉर्मेंस दी है उमर रियाज ने। और मुझे कसम खुदा की, मैं उमर रियाज का अगर मैं उसको जरा सा भी पसंद नहीं करता, लेकिन आज की उसके एफर्ट के बाद आई लिटरली फुल मार्क्स टू उमर रियाज। सबसे ज्यादा मुझे अच्छा उमर रियाज लगा क्योंकि उसने सारी हरकतें की, अपने परफॉर्म डाला, टिश्यू डाला, मम्मी बन गया। उसको वो चीजें नहीं आती, वो अपनी कंफर्ट जोन से निकल गया। कहीं ना कहीं तेजा और करण ने उसको बोला था कुछ भी करना, कुछ भी करना। तो उमर रियाज ने कुछ भी किया और वो कुछ भी अच्छा लगा। भारतीय हर्ष की तारीफें कर रहे थे उमर रियाज की। उसके बाद जो मुझे अच्छा लगा वो लगा राजीव का, राजीव अदात्या। सुपर बैंक ऑन शमिता के साथ जो उसका चॉपिंग वाला रिएक्शन था, एक मुंह वाला, वो बड़ा मजे का था। शमिता हंस पड़ी थी एंड में। उसने जो इरिटेट किया है निशांत को, वो बड़ा मजे का लगा मुझे। मतलब राजीव वॉज ऑल आउट, लिटरली उसने सांस भी नहीं लिया है और 6-7 घंटे बगैर रुके उसने एफर्ट किया एटलीस्ट। उसके बाद नेहा वॉज बैंग ऑन। नेहा कुछ भी करी थी, मतलब डॉगी की तरह चलना हो, रिएक्शन निकलवाने हो, हंसना हो, फॉर्म लगाना हो, नेहा वॉज ऑल आउट।
नेहा मुझे वैसी बड़ी फन बंदी लगती है, नेहा कुछ भी करती है और मजे का कर रही थी, नेहा का मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मुझे विशाल का सही लगा जब वो किन्नर बन के आ गया, शेव वेव कर ली और वो लड़कियों के कपड़े पहन के वैसा बिहेव करता, वो भी बड़ा मजे का सीन था। एटलीस्ट एफर्ट्स थी। सबसे वाहियात परफॉर्मेंस जय भानुशाली, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में था कि आई एम सीनियर एक्टर, एमजी के साथ आया हूँ और मैं निकल भी जाऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल कम बैक टू द हाउस, मैं बड़ा हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मुझे कोई निकालेगा नहीं, मेरे फैंस हैं, वोट करेंगे। आज उसका गरूर टूटा और जय भानुशाली घर से बेघर हो गया। जय भानुशाली लिटरली जो है आधे टास्क छोड़ के बैठ गया था, खड़ा हो गया था कि मैं नहीं कर सकता, और उसने एंड में एडमिट भी किया शमिता के सामने कि मेरे बस की टास्क नहीं थी। भाई बस की टास्क की कोई बात नहीं होती, आप घर पे भी कोई योगदान नहीं देते, एटलीस्ट टास्क अच्छा कर लो, ये अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर लो, बट जय भानुशाली इज जय भानुशाली। खैर उसके बाद हमने देखा कि राजीव ने बड़ा अच्छा किया, वो पूल में गिर गया, उमर ने बड़ा अच्छा किया, वो डांस कर रहा था, ऑल आउट उमर वाज सुपर्ब। फिर हम देखते हैं कि बिग बॉस एंड में बोलता है भारती हर्ष को कि आप ऑडियंस के हिसाब से 3 लोगों को निकाल दें, तो उसने नाम लिया जे। वो तो डेफिनेटली फॉर श्योर था, बट जे का रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा था कि जे समझ नहीं उसको मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि उसको कोई निकाल भी सकता है इस गेम शो से। सबसे पहले बात करते जब उमर को सेव किया, लिटरली तेजा वॉज वेरी हैप्पी। करण से ज्यादा मुझे खुश तेजा लगी, टू बी ऑनेस्ट। और मैंने एक और बात नोटिस की कि उमर से सब गले मिले सिवाय प्रतीक के, उमर से सब गले मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था प्रतीक खुश नहीं था उमर के बचने से। दूसरा, जब उसने नाम लिया राजीव का, एवरीवन वाज लाइक शॉक्ड, स्टन के राजीव से वो ऑडियंस के द्वारा किसी को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं विशाल, नेहा और जय बहुत बड़े सेलिब्रिटीज है, और एक जो राजीव है वो नॉन सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से आता है, तो किसी के लिए भी हजम करना मुश्किल था कि राजीव को ऑडियंस ने बचा लिया। बट यही ऑडियंस ने निशांत और मूस को भी बचाया ओटीटी में हर दफा, तो वाई नॉट राजीव। यही इस टास्क से पहले थोड़ा सा जब ये टास्क एंड होता है तो हमने निशांत की एक फजूल सी बात सुनी कि तुम लोग बहुत कुछ कर सकते थे, ये करते वो करते, इट्स नॉट अबाउट दिस, इट्स नॉट अबाउट दिस। तो मैं जानना चाहता हूँ निशांत से कि भाई क्या करते, तुम लोग कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, इसी वजह से नेहा का बर्स्ट आउट हुआ, वो जाके रोई कि उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं दे रहे, और जो उसके दोस्त नहीं है वो उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि कुछ कर कुछ कर। कहीं ना कहीं नेहा भी क्लियर हो गई तेजा को लेके कि तेजा ने उसका कहीं ना कहीं साथ दिया है, करण ने उसका साथ दिया है, करण ने उसको मोटिवेट किया रिएक्शन निकलवाने में, और रिएक्शन दिए भी है नेहा को। सबसे ज्यादा रिएक्शन करण और तेजा ने ही दिए हैं नेहा को, और उसके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं प्रतीक और निशांत, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। नेहा को इस बात का बहुत बुरा लगा। तो मैं जानना चाहता हूँ निशांत से कि उसने ओटीटी में जब ये टास्क आया था उसने इस टास्क का ब्लंडर मारा था और कोई अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, जो आज वो बैठा सबको टिप्पणियां दे रहा है कि ये करते तो ये होता, ये करते तो ये होता। लेकिन आज जो उमर और राजीव ने किया वॉज माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। इतना अच्छा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उमर से, राजीव से। और लिटरली आज फाइनली मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस ने डिजर्विंग लोगों को चुना है, डिजर्विंग लोगों को, वरना मुझे लग रहा था कि कहीं जय और नेहा को ना बचा लें। लेकिन नेहा कहीं ना कहीं अच्छी थी, बट थर्ड नंबर पे मुझे नेहा अच्छी लग रही थी। बिग बॉस को चाहिए था 1 या 2 को निकालते, इन्होंने डायरेक्ट तीनों को निकाल दिया। लेकिन फिर हम लोग क्या देखते हैं कि तीनों जब निकल गए, घर से बेघर हो गए। इन्होंने कल का बेसिकली एक प्रोमो दिखाया कि जब घर में हो रही हैं 3 वाइल्ड कार्ड की एंट्रियां जो बनने वाले हैं न्यू वीआईपीज, मतलब आने वाली है राखी, देवो और रश्मि। क्या इनके आने से हो जाएंगी डायनामिक्स चेंज? क्या इनके आने से बन जाएंगे और अलग अलग ग्रुप्स? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि अब जब ये 3 लोग आएंगे ना वीआईपीज में, तो इन सब में से किसी 2 को चुनेंगे अपने साथ अंदर एंटर करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि बिग बॉस को वीआईपी का कॉन्सेप्ट खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज टू बोरिंग। मतलब वो मजा नहीं है इसमें। सबको एक लेवल पे रखें ताकि सब एक लेवल का गेम खेलें। इसमें अगर 2 लोगों को 3 लोगों को एक सिक्योरिटी दे दोगे तो अगले बंदे वैसी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये शुरू में जंगल वाला टास्क होता है, जंगल और घर वालों वाला, अभी भी वही उस तरह का गेम चल रहा है। आई डोंट लाइक इट। फिर मुझे जहां तक एक और बात मुझे सुनने में आई है कि विशाल और नेहा शायद वापस आए, सीक्रेट रूम में उनको रखा जाए, बट इट्स नॉट कंफर्म येट। अभी मुझे जब जैसी अपडेट मिलेगी इसके बारे में आई लेट यू गाइस नो अबाउट दिस। बट फिलहाल सुनने में आया है कि इन दोनों को सीक्रेट रूम में रखेंगे, इनको दिखाएंगे सारी फुटेज और फिर घर के अंदर भेजेंगे पारस और पारस और एक और कौन थी, डोनल के साथ। डोनल वापस आ रही है, डोनल के साथ और पारस के साथ विशाल और नेहा को वापस घर में भेजेंगे। बट ये आगे का आगे देखेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड का रिव्यू कंप्लीट हो गया। आप लोग मुझे अपना कमेंट करके बताएं कि किसका सबसे अच्छा लगा आपको टास्क और किस वाइल्ड कार्ड एंट्री से आप लोगों को उम्मीदें हैं।
एक और बात मैं करना भूल गया, जो तेजा का नाटक था जय वीरू वाला, वॉज लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो गया था वो देख के, किस किस्म का नाटक था। मेरे जय वीरू चले गए, जय वीरू मुझे बहुत ही फेक लगा टू बी ऑनेस्ट। खैर रिव्यू एंड करते हैं और मिलता हूँ आपसे कल के रिव्यू में, या कल कोई न्यूज़ लेके आपसे मिलूंगा मैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड गुड बाय।